हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे डेटा फेच कर सकते हैं ये एपीआई के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन में लेता हूँ गेट डेटा, फंक्शन गेट डेटा कंसोल लॉग डॉट स्टार्टेड गेट डेटा। उसके बाद मैं एक यूआरएल लूँगा। यूआरएल में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक यहाँ पे rohit.txt मैंने एक यहाँ पे फाइल बना रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो rohit.txt। इसको मैं कैसे फेच करता हूँ उसके बाद मैं करूँगा एपीआई के थ्रू। पहले मैं ये txt फेच करके आपको दिखाता हूँ। यूआरएल, उसके बाद फेच यूआरएल, ठीक है। यूआरएल डॉट देन रिस्पॉन्स के बाद मैं एक एरो फंक्शन यूज करूँगा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग इनसाइड फर्स्ट देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी। उसके बाद मैं एक और देन यूज करूँगा। देन फंक्शन हम लोग प्रॉमिस में बता चुका हूँ कि कैसे प्रॉमिस फंक्शन काम करता है। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो देन यूज होगा। रिजॉल्व होने के बाद फिर इस देन को कॉल करेगा। इस देन में जो भी फंक्शन या जो भी मैंने आर्गुमेंट दिया हूँ, तो यहाँ मैंने डेटा एक एरो फंक्शन यूज किया। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा इनसाइड सेकेंड देन। ये मैं चेक करने के लिए लिख रहा हूँ ये। उसके बाद ये डेटा प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। और मैं हम लोग इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए पहले मैं कंसोल डॉट लॉग बिफोर रनिंग गेट डेटा। उसके बाद हम लोग गेट डेटा को कॉल करेंगे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आफ्टर रनिंग गेट डेटा। इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा और इसे मैं इंक्लूड कर चुका हूँ फेच एपीआई से। ओपन विथ राइट सर्वर करूँगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, कंसोल में जाऊँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं साइड बाय साइड ओपन कर दे रहा हूँ। ये पहला कंसोल हुआ बिफोर रनिंग द गेट डेटा। उसके बाद ये गया गेट डेटा को मैंने कॉल किया। गेट डेटा कॉल करने के बाद ये स्टार्टेड गेट डेटा यूआरएल डॉट टीएक्सटी पे गया इसने। उसके बाद स्टार्टेड गेट डेटा, अब फिर ये रिटर्न आ गया। ये फेच प्रॉमिस बैकग्राउंड में ये सारा प्रोसेस चल रहा है और ये बोला कि ये आगे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर रनिंग गेट डेटा। उसके बाद फिर ये यहाँ पे गया इनसाइड फर्स्ट। ये इनसाइड फर्स्ट कंप्लीट हुआ, डेटा रिटर्न लेता आया। फिर उसके अंदर का जो डेटा है ये इनसाइड, फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये डेटा जो इसके अंदर है वो इसने ले आया कंसोल। यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड सेकेंड देन पे ये इंटर चल गया। फिर उसके बाद ये जो डेटा है वो इसने रिटर्न किया। यहाँ पे देख सकते हो कंसोल लॉग डॉट डेटा जो है दिस इज रोहित। यहाँ पे मैंने टीएक्सटी फाइल में जो किया हूँ रोहित, यहाँ पे देख सकते हो ये इसने रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क कर रहा है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ये कंसोल लॉग पे गया, बिफोर रनिंग डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद ये इसमें इंटर किया
फिर रोहित डॉट टेक्स्ट, ये API प्रॉमिस में मैंने जैसे बताया था कि ये बैकग्राउंड में होता है, तो उसके बाद जो भी और फर्दर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये आफ्टर गेट डेटा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे गया, इसके बाद ये देखा कि यहाँ पे होने, तो इनसाइड फर्स्ट देन एग्जीक्यूट हुआ, ये डेटा वहाँ से रिस्पॉन्स से लाया, रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद फिर ये देन ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद ये फंक्शन फिर कॉल होगा। तो यहाँ से उसने डेटा लिया, ये एग्जीक्यूट हुआ इनसाइड सेकेंड, देन फिर वो डेटा को इसने प्रिंट कर दिया, दिस इज रोहित, जो कि मैंने बताया TXT फाइल में जो यहाँ पे ये है। उसके बाद हम लोग API से कैसे डेटा करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे API का यूज करेंगे, कैसे हम लोग API से ले सकते हैं डेटा। तो API के लिए हम लोग एक गिटहब में हम लोग https://API github.com/users, तो ये गिटहब रिटर्न करता है फर्स्ट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ये क्या करता है। गिटहब एक API रिटर्न करेगा फर्स्ट, यहाँ पे मैं इंटर किया, तो ये फर्स्ट 10 या 14 यूजर्स रिटर्न करता है, तो इसको मैं फेच करूँगा डेटा को। उसके बाद मैं सेम रहेगा सारा प्रोसेस, और इसको मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया है। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लेना चाहता हूँ तो मुझे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना होगा। यहाँ पे रिटर्न जो मैंने रिटर्न टेक्स्ट किया हो, यहाँ पे मुझे जेसन करना होगा, तो ये जेसन किया, मैं कंट्रोल S करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह ये लास्ट में ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिटर्न इसने किया। यहाँ पे भी ये सेम वर्क हुआ। पहले यहाँ पे गया बिफोर रनिंग गेट डेटा, फिर उसके बाद ये गया यहाँ पे कंसोल में स्टार्ट गेट डेटा। आफ्टर स्टार्ट गेट डेटा इसने बोला कि बैकग्राउंड में ये वर्क हो रहा है, तब तक मैं ये एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे गया, यहाँ से डेटा इसने रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व होने के बाद इसने कंसोल सेकेंड देन में गया, इंटर सेकेंड इनसाइड सेकेंड देन, और उसके बाद ये डेटा को प्रिंट कर दिया कंसोल। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग पोस्ट डेटा करेंगे, डेटा पोस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग सिंपली सेम चीज़ रहेगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको फिर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, यहाँ गेट की जगह पोस्ट कर दूंगा मैं, पोस्ट डेटा, यहाँ पे URL में चेंज करूँगा। उसके बाद हम लोग URL एक डमी में लेता हूँ, डमी API, डमी रेस्ट एग्जाम्पल API, एक ये वेबसाइट है जहाँ से आप लोग डमी डेटा यहाँ पे मैं क्रिएट करना, तो यहाँ पे इसको मैं HTTP को कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे URL में यहाँ 2 आर्गुमेंट लेता है, एक URL फेच में 2 आर्गुमेंट लेता है, एक URL लेता है, एक पैरामीटर्स लेता है। पैरम्स में एक सेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा पैरम्स, ठीक है। पैरम्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मैं ले रहा हूँ। यहाँ मेथड क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा, पोस्ट हेडर्स लूँगा, हेडर्स यहाँ पे
यहाँ कंटेंट टाइप दो तरह से, यहाँ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, या तो किसी किसी सिस्टम में ये वर्क करेगा, मोस्ट ऑफ सर्वर में ये वर्क करता है, और किसी में अगर फॉर्म अन URL इनकोडेड काम कर, मेरे सिस्टम में ये काम कर रहा है तो मैं ये से लूँगा, किसी से सिस्टम में ये काम करता है तो ये, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर वर्क नहीं का एरर आता है तो आप वो ट्राई करोगे। उसके बाद हम लोग एक डेटा लेंगे, बॉडी डेटा, ठीक है। मैंने डेटा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, एक डेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लूँगा डेटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं ये देता हूँ तो रिटर्न यही आएगा, तो मैं सिंपली इससे कॉपी करके यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे नेम टेस्ट पहले से है तो यहाँ पे कुछ और में रोहित, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को फेच करना होगा, यहाँ पे फेच URL forums .den log data console, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली, मैं इसे कंसोल लॉग को हटा दे रहा हूँ, कंसोल को मैं यहाँ पे भी रिमूव कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं, एरो फंक्शंस बताया था, अगर सिंगल आर्गुमेंट पास करूँगा तो हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगा और रिटर्न लिखने का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो हम लोग इसे सिंगल लाइन इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी रिमूव किया मैंने। डॉट जेसन हो गया, डॉट देन डेटा, यहाँ पे कंसोल लॉग डेटा, यहाँ पे पैरेंथेसिस का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। तो ये सिंगल लाइन फंक्शन हो गया है इस तरह से। अब हम लोग इसको पोस्ट डेटा करेंगे, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पोस्ट डेटा कॉल करेंगे, पोस्ट डेटा कॉल करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट में, ऑन काउंटर टू मैनी रिक्वेस्ट। तो हम लोगों ने ये पहले से 2 बार मैंने सेव किया तो इसलिए ये इस तरह का है। अगर मैं रोहित कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये डेटा मैंने यहाँ पे स्टेटस सक्सेस डेटा मैसेज सक्सेसफुली रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, आईडी इसने ये दिया, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इस तरह से इसने किया। हम लोग ने पोस्ट करके बताया कि कैसे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, एक रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर